तो जो हम बात करने जा रहे थे कि आप सभी का सबसे पहले हम तो पैनल में सभी का स्वागत करते हैं और हमारे बीच में अभी 72 लोग आ चुके हैं और मैं सभी से आग्रह करूंगा क्योंकि क्लोजिंग हमारा मूल विषय है और क्लोजिंग अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा। जो हमारा लक्ष्य है यहाँ आने का, जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो जैसा कि मेरा नाम इंद्रजीत योगाचार्य है, मैं इस कंपनी में आज कुछ साल पहले यहाँ पर आया था और जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म को दिखाया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। वो हैं डॉक्टर ए के पांचाल जी। और इस सिस्टम में जब मैं आया था, जो मेरी कंडीशन थी वो कंडीशन गुप्ता सर और क्या कहते हैं किरण मैडम, बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में लोग हैं, लीडर्स हैं, जो कि हमारे लाइफ को उन्होंने देखा है, खुली आंखों से देखा है कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा था। और उस जिंदगी को जी करके कोई भी इंसान खुश नहीं ना रहेगा, ना मैं था। और ऐसे बहुत सारे लोग जिंदगी जी रहे हैं लेकिन उनके कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ता होने से वो क्या है, अंधकार में जी रहे हैं। तो मैं सभी से एक ही बात कहूंगा, अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, अगर जीवन को काटना है तो जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर आपको जीवन जीना है तो आप ऐसे सिस्टम को अपना लीजिए, ऐसे लीडरों के साथ मिलकर काम करिए। और मित्रों, एक ही बात मैं कहूंगा कि जब तक इंसान सीखेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। अगर सीखना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक ड्राइवर होता है, वो एक बार सीख लेता है, 2 महीना में, 1 महीना में गाड़ी चलाना सीख लेता है, तो वो क्या है, वो गाड़ी चलाता है, लेकिन उसकी जो सैलरी होती है ना, वो एक लिमिट में होती है, क्योंकि उसका सीखना बंद हो जाता है। वो चलाना सीख लिया, इसके बाद बस चलाता रहता है, किसी की नौकरी करेगा या अपनी खुद की गाड़ी खरीद लेगा और वो गाड़ी खरीद करके क्या करेगा, वो चलाएगा और उससे अपना वो कमाएगा, लेकिन उसकी इनकम क्या होगी, वो लिमिट में होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लर्निंग प्रोसेस को हमने बंद कर दिया है तो अर्निंग हमारी एक लिमिट में हो जाएगी। अगर हमें अर्निंग को अनलिमिट करना है तो हमें क्या करना, लर्निंग भी अनलिमिट करना पड़ेगा। तो इतना आप समझिए, क्योंकि लर्न करते रहे की वजह से हम ब्रोंज लाइन बने, फंड मिला। अभी ब्रोंज लाइन के बाद सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन तैयारी भी कर रहे हैं। इसी बात के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, क्लोजिंग एक ऐसा विषय है, एक ऐसा शब्द है और हमारे खासकर सिस्टम का, कि ये भी एक प्लानिंग के तहत होता है। अगर आपकी प्लानिंग बढ़िया नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस के लिए आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग को करने में, अगर आप प्लानिंग करने में सफल हैं तो मैं समझता हूं कि आप इस काम को बखूबी ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि सोच और आपकी मानसिकता कैसी है। अगर आपकी सोच गड़बड़ है, अगर आपकी सोच उस तरह की नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो ये मान के चलिए रिजल्ट भी आपके नेगेटिव आएंगे और एक दिन आपके जीवन में हताशा और निराशा जैसी लाइफ आपके जीवन में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि जब भी आप क्लोजिंग करने जाएं तो क्लोजिंग के दौरान आप सकारात्मक मानसिकता रखें। आपके दिमाग में 1% भी नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी मानसिकता नहीं होनी चाहिए, ना सोच होनी चाहिए। मतलब उस कहते ना कि नेगेटिविटी का पलक झपकना नहीं चाहिए। ये चीज आप नोट कर लीजिए। आपकी सोच यह होनी चाहिए कि आप उसको कुछ दे रहे हैं, मतलब आप देवता के समान है। देखिए, कहते हैं ना, अगर मनुष्य अपनी वैल्यू को खो देता है, मान लीजिए अपनी वैल्यू उसको पता नहीं होता ना, तो अपने आप को क्या समझता है, वो निकृष्ट समझने लगता है। कहते ना, वो सोचता है कि यार मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो क्या, मैं तो बेकार हूं। तो जब वो अपने आप को बेकार समझता है ना, तो समझ लीजिए उसके जीवन भी बेकार हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जिसको देने जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए आप देवता हैं, आप देने जा रहे हैं, आप लेने नहीं जा रहे हैं। जब आपके भाव लेने का होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है वो क्या है, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। आपका आत्मबल जो है कमजोर हो जाता है। तो इसलिए अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को कमजोर होने मत दीजिए। उसकी जिंदगी बदलने वाला काम आप कर रहे हैं, अपने अंदर ही भाव रखिए। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, आप देवता हैं, आप एक श्रेष्ठ इंसान हैं, आप एक श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आप तैयार हैं और आपने एक ऐसा बेड़ा उठाया है,
एक ऐसा आपने लक्ष्य लिया है जो दूसरों की जिंदगी को बदल करके अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप या मत सोचिए कि पता नहीं वह व्यक्ति ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। देखिए, एक बात बताऊं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को मानते हैं, बस वो केवल मानते हैं, पर वो जीवन में अपनाते नहीं है। भगवान ने गीता में एक ही बात कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसे हम अपने टियान्सी में भी इस चीज को समझें और करें। आप मनोयोग से आप पूरे अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए अगले व्यक्ति के सामने अपने उद्देश्य को और उसके सपनों को जगाइए और उसको बताइए कि ये काम किसके लिए है और ये काम आप क्यों करेंगे और ये काम आपको क्यों करना चाहिए। क्योंकि जीवन में एक चीज नोट कर लीजिए, हर व्यक्ति के जीवन में ये चीजें हैं। जब आप अपने जीवन में झांक के देखते हैं कि जब आपके पास समय होता है ना, तो उस समय आपके पास समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो वो समय बहुत दूर निकल जाता है। राइट, तो ये चीज आप नोट करिए कि समय और समझ दोनों एक साथ, जो लकी इंसान होता है, जो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, ठीक है, तो उसी को मिलता है। और क्या है, अगर ये चीज आपको इतना बात समझ में आ गई है कि समय और समझ एक साथ नहीं आती है, तो मित्रों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बेशक आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको करिए। क्योंकि टियान्सी में मैंने चीज देखी है, मैं उसको अपने योगा लाइफ से, मैं योग विज्ञान से मैं उसको कोरिलेट करता हूं कि जैसे योग में क्या होता है, 1% थ्योरी होती है लेकिन 99% प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर एक अनपढ़ व्यक्ति योग में जीवन जी सकता है, वो योग को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान कितना भी वो पढ़ करके वो उस चीज को बड़े व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि योग का जो फल है उसको ना मिले। एक चीज आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये कर्म प्रधान, ये हमारा सेक्टर है। अगर आपने टियान्सी में आकर के अगर कर्म की प्रधानता नहीं दी है, अगर अपने मन को प्रधान किया है, मतलब मन की प्रधानता का मतलब यहाँ ये होता है कि मन पल पल में बदल जाता है, पल पल में वो नेगेटिव बातें सोचता है, सकारात्मक बातें बहुत कम सोचता है। तो इसलिए मन की मत सुनिए, आप ये सोचिए कि मेरा जीवन जो आने वाला समय है, मेरी जिम्मेदारियां वो क्या क्या चीजें हैं, मेरे को आने वाले समय क्या चाहिए, अभी जो वो सब क्या कर सकता, दे सकता है, आप उस पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें कोशिश करी है, यहाँ कुछ चीजें आपके सामने मटेरियल रखने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोसेस। आप सोचते हैं कि किसी इंसान को आपने ज्वाइन करा दिया, ना करिए, आपने ज्वाइन करा दिया और आप सोच रहे हैं कि आज ही ज्वाइन कराया, आज उसके माध्यम से आपको सेल मिल जाए, तो वो मैं सोचता हूँ कि 100% में 1% चांस बनता है, लेकिन 99% चांस नहीं बनता है, क्योंकि सेल्स का एक प्रोसेस होता है, और वो अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि जो आपको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर आपको उस सेल्स की जो अचीवमेंट करना है, सक्सेस करना है, तो एक प्रोसेस होता है, सेलिंग का एक प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस के साथ साथ, जैसे एग्जांपल है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे आपको रिलेशन बनाना चाहिए। जब तक आप रिलेशन नहीं बनाएंगे, जब तक उसके दिलो दिमाग में आप विश्वास नहीं पैदा करेंगे, तब तक वो क्या आपको वो ना तो वो ना ज्वाइनिंग करेगा, ना वो आपको आपका जो पैकेज है, जो आपने ब्रोंज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम की बात आप कर रहे हैं, ना वो लेगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये चीजें अब होता क्या है, खासकर हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों में एक सबसे बड़ी जो आदत बन चुकी है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, इस आदत को आप खत्म करिए, क्योंकि आदत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। पहली आदत तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि महीने की शुरुआत में हम सोते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं, और जैसे 15 तारीख या 20 तारीख आता है और हम जब देखते हैं कि हमारा जो बहुत सारे कुछ लोग ब्रोंज करने वाले थे, सिल्वर करने वाले थे, गोल्ड करने वाले थे, प्लेटिनम करने वाले थे, तो हम 20 तारीख के बाद उनको हम बताना शुरू करते हैं, फिर उनको बोलना शुरू करते हैं, तो पता ये चलता है कि जिस व्यक्ति को पैकेज लेना है
अब उसको सोचने का मौका नहीं मिल पाता है, डिसीजन लेने का मौका नहीं मिल पाता है। और क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि होने के बाद भी नहीं है। अगर उसके पास पैसा होगा भी ना तो भी निकालने में भी वो कहीं ना कहीं कंजूसी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके डाउट्स है ना क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पैकेज को परचेज नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको लिस्ट बनानी चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया है और जिसको आपने बताया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप सेल्स को तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप बीच बीच में उनको फॉलो अप करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे बात नहीं बन पा रही है तो आप अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से आप बात करिए, आप उनको कंडीशन बताइए और कंडीशन बता करके आप उनसे वार्तालाप कराइए। अगर आप वार्तालाप कराते हैं चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी बनता है, आप अगर, मैं कहता हूं कि वो जो सेल आने वाला है वो 100% आता है। लेकिन अगर आपने एक लंबा समय गैप कर दिया, जैसे कल्पना करिए किसी व्यक्ति को आपने टच किया और उसको 20 दिन के बाद टच कर रहे हैं, तो ये मान के चलना कि वो फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसलिए जब तक आप इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप क्लोजिंग का जो आपके अंदर स्किल है ना, वो डेवलप नहीं होगा। फिर क्लोजिंग का जो स्किल है वो एक बात नोट कर लेना, गलतियों से ही सीखोगे आप, और गलती जब तक करोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। और हमने देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं उनके अंदर अच्छी, मतलब बहुत अच्छा स्किल है उनके अंदर। अगर मैं बात करूं कि वो मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, भाग भी रहे हैं, लेकिन क्या है, उनका फोकस जो है उन चीजों पर नहीं है। अगर फोकस उन चीजों पे नहीं है तो क्या होगा, फिर दिक्कत होगी। एक बात, दूसरी बात आप जो है, जैसे क्या होता है कि जब एक प्रोस्पेक्ट पास आप जाते हैं जिसमें अभी नया नया व्यक्ति है, तो क्या है उससे कुछ सवाल होते हैं, उससे कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, उसकी हैंडलिंग की आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगर उसके ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग आपको नहीं आ रही, और हैंडलिंग तब आएगी जब आप गलतियां करेंगे, जब आप रियलाइज करेंगे मेरे गलतियां हुई है, जिसकी वजह से मेरी बात को माना नहीं, जिसकी वजह से मेरी बात को वो सुना नहीं। तो ये क्या रियलाइज भी करना जरूरी है। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे अपने कार्यों का तब तक आप सीख नहीं पाएंगे और ना तो आपकी सेल की क्लोजिंग हो पाएगी। तो क्या है, इसके अलावा आप उस व्यक्ति से रिलेशन बिल्ड कीजिए, पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करिए। हो सकता है वो व्यक्ति कभी कभार ना खुश भी हो जाए, तो थोड़ा झुकने का भी, क्योंकि जो इंसान झुका है वही दूसरों को झुका पाया है। अगर हमने झुकना नहीं सीखा है हम किसी को झुका भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ मोटा मोटा बात करूंगा कि कभी कभार क्या होता है कि हम व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं हाथ पैर धो करके। तो अगर ज्यादा आप किसी के पीछे पड़ते हैं तो भी दिक्कत है, उसको मौका दीजिए सोचने के लिए। ज्यादा उससे हमें चिपकना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उससे चिपक गए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव दुर्भावनाएं उसके अंदर, बेशक कितना उसके भले की बात आप कर रहे होंगे फिर भी उसको गलत लगेगा। तो ये चीज आप समझिए। अब बात आती है कि क्लोजिंग अगर सही तरीके से सही टाइम पे आप नहीं करते हैं तो इन लाभों से आप वंचित रह जाएंगे। अभी जैसे सर ने बोला कि कोएंजाइम हमारे पास नया प्रोडक्ट बहुत सालों के बाद, मतलब 2-3 साल हो गए, क्योंकि कोएंजाइम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इस पर हम लोग कभी बात चर्चा करेंगे कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खासकर ब्रेन और हार्ट के लिए। ब्रेन हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, सही तरीके से अगर क्लोजिंग करते हैं तो उसका लाभ भी आपको सही तरीके से मिलेगा। और मैं एक बात बता दूं कि जब तक, क्योंकि ये चीज हमेशा आप सोचिए कि टीएनसी में आप आए क्यों हैं, ये सवाल आप अपने आप से करिए। ये सवाल ना तो अपने अपलाइन से करिए ना अपने डाउनलाइन से करिए, ये खुद से करिए कि आप टीएनसी में क्यों आए हैं, आपको क्या दे सकता है, का सिस्टम आपको क्या दे सकता है। आप अगर नौकरी करके 20 साल 30 साल में आपने वो काम नहीं कर पाए, वो अचीवमेंट नहीं ले पाए जो जीवन में आपके सपने थे, तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहूंगा कि अगर आपने टीएनसी में ईमानदारी के साथ 3 साल टिक गए, 3 साल अगर आप बढ़िया से टिक गए, चाहे साइड बाय साइड चाहे फुल टाइम पार्ट टाइम, तो मैं कहता हूं कि जो आपने 10-20 साल में नहीं अचीव कर पाए होंगे वो आप 3 साल में कर लेंगे, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। ठीक है,
इस जीवन का मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूं, ना कि किताबी ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप सेल को आप क्लोजिंग सही तरीके से करते हैं, चारों क्लोजिंग में आप किए होंगे, मैं समझता हूं कि आपको ऑफर का फायदा और आपके ऑफर का फायदा मिलेगा। क्योंकि दुनिया में एक बार नोट करनी है, दुनिया फायदे की है, किसकी है? नुकसान की नहीं है। अगर उसको नुकसान कहीं मिल रहा है तो क्या है, वो काम को छोड़ देता है। तो हमेशा हमें फायदे की बात करनी है, नुकसान की बात नहीं करनी है। पहला चीज ये है कि अगर आपने सही तरीके से क्लोजिंग किया है, कम्युनिकेशन बना के क्लोजिंग किया है, आपने ध्यान फोकस किया है, आपने लिस्ट को बनाया है, आपने लिस्ट पर बार बार फोकस किया है, आपने डायरी मेंटेन किया है, तो ये मान के चलना कि आपके टीम में मैक्सिमम लोग जो हमारे कंपनी प्रोडक्ट का ऑफर दे रही है, उसका ऑफर आप मैक्सिमम लोगों को दे पाएंगे और ले भी पाएंगे। दूसरा, अगर आप ऑफर दिलाने में सक्षम हैं, समर्थ हैं और दिला पा रहे हैं, तो ये मान के चलना कि ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये भी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन पर भी ऑफर है, प्रोटीन पर, एंजाइम पर भी ऑफर है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जो व्यक्ति नया अभी ज्वाइन किया है और उसके गोल्ड करने से, उसके नीचे गोल्ड कराने से भी ऑफर है। 18,000 का प्रोडक्ट कंपनी अलग से देती है, एक गोल्ड कोई करता 7,000 का प्रोडक्ट अलग से फ्री मिलता है, बोनस अलग से मिलता है। जब आप ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आप अपने टीम में करवाएंगे तो जाहिर सी बात है रैंक भी चेंज होगा। अगर रैंक चेंज होगा तो क्या होगा, आपके टीम में भी बहुतों का रैंक चेंज होगा। अगर बहुतों का रैंक चेंज होगा तो आपका भी रैंक चेंज होगा। अब बात आती है कि अगर उन लोगों का रैंक चेंज हो रहा है तो उनका भी पे आउट बढ़ेगा, आपका भी पे आउट बढ़ेगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, बाप बनाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर पैसा आपके खाते में आता है तो क्या है, अगर आदमी भी टेंशन है वो भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो सोचिए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? पैसे भी कमाने आए हैं, टाइम फ्रीडम, और सबसे बड़ी बात यह है घूमने के लिए आप आए हैं। तो जब आपका रैंक चेंज होता है तो क्या है, नेशनल टूर आपकी टीम को, आपको भी मिलता है, इंटरनेशनल टूर मिलता है। जैसे अभी टर्की का टूर और कश्मीर का चल रहा है। जब ये सारे काम होने शुरू हो जाते हैं तो मैं बता दूं आपको, आप में और आपकी टीम में मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये मैंने पहले बता चुका हूं, क्लोजिंग वैसे कंपनी ने क्या किया, 5, 12, 19 और 27 है, लेकिन हमने क्या कहा एक दिन पहले 4, 11, 18 और 25। अभी आज तारीख 23 है। अब आप समझिए कि ये मान के चलिए कि 24 और 25 आपके पास 2 दिन है। 2 दिन को आप ऑप्शन में रखिए, इन केस किसी का पैसा नहीं आ पाया है या कोई व्यक्ति किसी से पैसा लेना था या जो भी चीज हो सकता है, तो उसको 2 दिन का टाइम मिल जाता है ताकि क्लोजिंग उसकी बढ़िया हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा 4, 11 और 18, 25 की क्लोजिंग का फोकस करिए। और मैं एक बात कहूंगा आप लोगों से कि जितने 6 स्टार हैं, 7 स्टार हैं, 5 स्टार है, जिनका प्लेटिनम हो चुका है, जिनका पर्सनल पीबी नहीं हुआ है वो पर्सनल पीबी जरूर कर लें। मतलब 20 बीबी का मतलब होता है 2,000 रुपए का खरीदारी है, ये आप भूलिए मत। क्योंकि इसी बहाना अगर आपके घर में प्रोडक्ट आता है और आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो यूज करता है और उसका बेनिफिट उसको मिलता है, तो ये मान के चलना कि वो 10 को बताएगा। क्योंकि अगर अपने टीम को बढ़ाना है तो रिटेल करिए। अब देखा है कि जिनका प्लेटिनम 6 स्टार इत्यादि हो जाता है, अब होता क्या, अगर उनके नीचे सेल नहीं जा रहा है तो क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनल पीबी भी नहीं खरीदते हैं। ये एक गलत आदत है और ये गलत आदत जो है कहीं ना कहीं आपको पीछे कर रही है। इसलिए महीने में 20 बीबी मतलब 2,000 रुपए खरीदारी आप अवश्य करिए।
आदत डालिए, क्योंकि आदत डालेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक क्रिकेटर जो होता है, एक फुटबॉल जो लोग खेलते हैं, प्लेयर जो होता है वो डेली प्रैक्टिस करता है, रोज किक मारता है, रोज क्या नाम है फुटबॉल को किक मारता है, ठीक है ना, रोज वो बैट बल्ला और बॉल क्या नाम है वो बैटिंग करता है, ठीक है। लेकिन क्यों करता है? क्योंकि प्रैक्टिस करता है। ऐसे हमें हर महीने ये प्रैक्टिस करनी है, हर व्यक्ति को ये आदत में डालिए आप। तो क्योंकि अगर आप मान लिया रिटेल भी करते हैं, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, अगर 2-2 हजार की खरीदारी करते हैं ना, तो कम से कम 2 लाख का बिजनेस जाता है। और 2 लाख के बिजनेस से आपका रैंक भी चेंज, नीचे वाले का भी रैंक का चेंज होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो 7 स्टार है, मतलब 6 एंड डाउन जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको 20 बीबी मतलब 2,000 रुपये खरीदारी करना अनिवार्य है। लेकिन जो 7 स्टार है वो अपना 50 बीबी अवश्य पूरा कर लें। अगर उन्होंने 4 तारीख को 20 बीबी कर चुके हैं और शेष अगर नहीं करेंगे, तो उनका जो बोनस है, कुछ बोनस रुक जाते हैं, वो नहीं आता है। इसलिए अपना 50 पीबी मिनिमम जरूर खरीदारी कर लें। 8 स्टार जो है 100 पीबी मतलब 7,500 मिनिमम खरीदारी कर लें। और उसके ऊपर के जितने भी हैं वो 200 पीबी खरीदारी मतलब 15,000 रुपये की खरीदारी अवश्य करें। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने हैबिट डाला है, आदत डाली है कि अपने डाउनलाइन को चेक करिए, क्लोजिंग किसकी हुई है किसकी नहीं हुई है, चेक करिए। कौन व्यक्ति ब्रोंज ले सकता है, उसको समझाना है। अगर वो मान लीजिए कहता कि नहीं हमें अगले महीने करना, तो कोई बात नहीं है, उसको प्रयास करिए। अगर वो नहीं मानता है तो ये बात आप अपनी डायरी में नोट करिए, ताकि अगले महीने उसको फिर याद दिलाइए। क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, तो समझ लो वो भी भूल जाता है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें आप। क्लोजिंग जो है अब ये महीने का लास्ट है, आप पूरा फोकस करिए। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए पूरा आपने फोकस किया, मान लीजिए इन केस 1-2 व्यक्ति का नहीं हो पाया, तो कम से कम अगले महीने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप इसी महीने आपने ढीला कर दिया, तो अगले महीने वो फिर तैयार नहीं होगा। ऐसे आपको हर महीने ये ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव है, अगर आपने क्लोजिंग पर ज्यादा नहीं 3 से 4 महीना फोकस कर लिया बढ़िया से, ईमानदारी के साथ, मैं कहता हूं कि 4 से 6 महीना के बाद आपके टीम में जो सेल है ना, वो कुछ ऐसे सेल होंगे जो ऑटो मोड पे आ जाएंगे। क्योंकि लोगों के अंदर एक आदत आ जाएगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई 4 तारीख को ये करो, 11 तारीख को ये करो, नहीं बोलना नहीं पड़ेगा आपको। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कल्चर डेवलप करना है खुद में और अपने टीम में भी। तो अगर आप क्लोजिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा? नो बोनस, नो चेंज रैंक, आपका बोनस नहीं आएगा, रैंक भी नहीं चेंज। और देखो एक बात बता दूं, बिना किए कहीं नहीं मिलता है। आप नौकरी में चले जाए, अपना खुद का बिजनेस करें, कहीं भी करें, बशर्ते ध्यान रखिए, आप नौकरी करेंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे, तो आप वहां अकेले हैं। लेकिन टीएनसी में आप क्या है, आप अकेले नहीं है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। ये कहते हैं ना, अकेला कभी भाड़ नहीं फोड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, आप अकेले नहीं है। इसीलिए आप ऊपर वालों के टच में रहिए। और एक बात बता दूं आपको कि एक दूसरे से वार्तालाप करने में एक लंबा गैप मत बनाइए। अगर आप लंबा गैप बनाते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज भी जाता है और डिमोशन में भी इंसान जाने लगता है। तो क्या है, हमें मोटिवेशन बना के रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप क्लोजिंग को सही तरीके से करते हैं, तो जितने टूर पॉलिसी आ रहे हैं, जितने कंपनी ऑफर के प्रोडक्ट हमें दे रही है, सारी चीजें हमें फायदा मिलेगा। अगर उस फायदे को हम लेना चाहते हैं, तो हम विशेष रूप से ध्यान दें। क्लोजिंग अभी क्या है, अभी आपके पास 23 आज तो खत्म हो गया, 24, 25, 26, क्या मानिए 3 दिन, 24, 25, 26, मतलब मान के चलिए कि 3 दिन, मान के चलिए कि 3 दिन है आपके लिए क्लोजिंग का। और पूरा फोकस करिए, बातें करिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने अपने मन में बनाया कि फला व्यक्ति तो लगता नहीं कि करेगा कि नहीं करेगा। आप ये मत सोचिए, आपका काम है कर्म करना, आपका काम है प्रयास करना, आपका काम है कोशिश करना। हो सकता है कि आपने वार्तालाप किया, उसके दिमाग में वो बातें समझ में आ गई, हो सकता आप नहीं समझा पाए, अपने अपलाइन को से बात करिए, आप उनसे बात कराइए। और मैंने देखा है
और हम लोग के लाइफ में ऐसा है कि हमने सोचा कि ये सेल नहीं देगा, तो ये ना तो गोल्ड करेगा ना प्लेटिनम करेगा, इसके पास पैसे नहीं है। और मैं बताऊं आपको कि हम लोगों ने बात करी, हमने अपने अपलाइन से बात कराई, और मैं बता दूं कि जो हम जो सोच रहे थे ना वो उल्टा हो गया। जो हम सोच रहे थे नेगेटिव वो पॉजिटिव में बदल गया। तो यहाँ पर क्या है, आप जो आज बो रहे हो ना कल वही काटोगे। लेकिन ये मान के चलना, अगर आज आप नहीं बोओगे, अगर आप सोच सोच के बोओगे ना, तो ये मान के चलना कि सोच सोच के ही काटना पड़ेगा। हो सकता है कि सोच कर भी ना काट पाओ। तो इसलिए बो और काटो का सिद्धांत है। यहाँ पर अगर आप बोएंगे तभी काट पाएंगे। बोना यही है, अपना गुड रिलेशनशिप लोगों के बीच में बनाइए। किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई दोषारोपण नहीं हमें लगाना है। हर आदमी का अपना नेचर होता है, उसका नेचर एक दिन अपने आप सुधरने लगता है तब, कि जब आप उसके कुछ चीजों को सहने लगते हैं तो उसको एक दिन रियलाइज होता है कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप क्षमाशील बनिए। आप ये मत कभी सोचिए कि उससे प्रतिशोध की भावना मत रखिए। ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये इंसान जो है गलतियों का एक पुतला है, ठीक है, क्योंकि ये गलतियां ये इसके साथ हमेशा नहीं रहती है। तो आज ये जो क्लोजिंग का है, मैंने देखा है कि महीने के लास्ट में क्लोजिंग जो होता बम्पर जाता है। तो आप इस क्लोजिंग को बम्पर बनाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 कोंजाइम पर 1 फ्री मिल रहा है, 3 प्रोटीन पाउडर पर 1 फ्री मिल रहा है। मैं कहता हूं ना कि आप ये मान के चलिए इसी ऑफर को 2 3 4 रिपीट कर दीजिए, 5 रिपीट कर दीजिए। क्योंकि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम यहाँ पैसे भी कमाने आए हैं, अपने हेल्थ को बनाने आए हैं, हम अपने लाइफ को चेंज करने आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर मान सम्मान के लिए आए हैं, हम यहाँ टेंशन फ्री जीवन जीने के लिए आए हैं, हमें यहाँ टाइम फ्रीडम चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है टीआरसी में आने का, ये हमारा गोल है, ये हम सभी का गोल है। तो इसलिए अपने गोल को कभी भूलिए मत। हमेशा दिन रात जब भी सोना जागना उठना बैठना खाना पीना है, अपने गोल को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि गोल को जब आप याद रखेंगे तभी आपको अचीवमेंट मिलेगा। तो मैं अपनी इन्हीं बारी के साथ विराम दूंगा। मैं पुनः गुप्ता सर को मैं इनवाइट करूंगा कि सर आप